चलिए आज शुरू करने वाले हैं पेदरिंग द स्टॉर्म इन हिरोशिमा। ये कहानी आपको उड़ीसा की है। जब चक्रवात आता है उड़ीसा में तो क्या होता है। द साइक्लोन दैट हिट उड़ीसा इन अक्टूबर 1919 का कहानी है। तो उड़ीसा आता है, इसमें हज़ारों आदमी मारे जाते हैं, हज़ारों घर तबाह होते हैं, हज़ारों गाँव तबाह होते हैं। और वो एक डरावना रात होती है प्रशांत के लिए, जो कि एक जवान लड़का है और वो जो है तो वो छत पे बचने के लिए रहता है। चलिए तो शुरू करते हैं। ये 27 अक्टूबर की बात रहती है 1999 में। 7 ईयर्स उसकी मम्मी के मरने का 7 साल हो चुका है। प्रशांत लड़का है जो गांव में रहता है उड़ीसा में, उसकी मम्मी का मरने का 7 साल हो चुका है। और वो गया रहता है ब्लॉक, जो गया रहता है हेडक्वार्टर, जो है हेडक्वार्टर ब्लॉक का हेडक्वार्टर वहाँ गया रहता है जो हिरोशिमा में है। हिरोशिमा आपको उड़ीसा में एक स्मॉल विलेज टाउन है, थोड़ा सा गाँव है, थोड़ा सा शहर की तरह लगते रहता है। कोस्टल उड़ीसा में, यानी कि नदी के समुद्र किनारे है। सम 18 किलोमीटर फ्रॉम हिज विलेज, यानी कि उसके घर से 18 किलोमीटर यानी कि 18 किलोमीटर दूर पर है। टू स्पेंड द टाइम विद द फ्रेंड, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते हुए। इन द इवनिंग, शाम के समय में, ए डार्क इन द मेंसिंग फॉर्म क्विकली गैदर्ड, बहुत अंधेरा छा जाता है। वाइंड स्पीड अगेंस्ट द हाउस, और बहुत बड़ी तूफान आती है जो घर को चाहती है कि तोड़ दे। विद द स्पीड, उसका हाई स्पीड और फ्यूरी दैट प्रशांत हैड नेवर विटनेस बिफोर, मतलब ऐसा कभी देखा नहीं था प्रशांत ने। हैवी एंड इंसेंट रेनफॉल इन द डार्कनेस, इंसेंट ट्रीज वेयर, इतना भयानक वर्षा होता है, अंधेरा छा जाता है, समझिए जैसे कि बारिश के मौसम जैसा होता है, हो गया रहता है। उसके बाद अपरूटेड एंड द क्रैश टू द अर्थ, स्क्रीम्स रेन टू द एयर एज ए पीपुल एंड हाउस वेयर सेफली फास्ट अवे। उनका सभी का घर समझिए कि धुल जाता है, बारिश होगा तो सबका घर धुल जाता है, पेड़ पौधा उखड़ जाते हैं। द एंग्री वाटर इनटू द हिज फ्रेंड हाउस, गुस्सा हुआ पानी से घर में घुस जाता है, उसके दोस्तों के घर में घुस जाता है। द बिल्डिंग वाज ब्रेक, घर टूट जाता है। एंड मोटर एंड स्ट्रॉन्ग इनफ टू सर्वाइव द डेविस्टेशन ऑफ द वाइंड वेलोसिटी। आई थिंक 350 किलोमीटर की रफ्तार से जब हवा आती है तो बहुत कुछ बर्बाद कर देती है। बट द कोल्ड टेरर, ठंडी आतंक है। फैमिली ग्रो अप द से जूझती हुई फैमिली को, और बड़े बड़े पेड़ को गिरते हुए, बड़े बड़े पेड़ को जड़ से उखड़ते हुए देखते हैं और वो घर पे गिरते हुए। सम टाइम इन द मिडल ऑफ द नाइट डैमेजिंग इट्स रूफ एंड वॉल, और कभी कभी रात में दीवारों को टूटना, छतों का टूटना हम लोग को देखना पड़ जाता है। कभी वो फील नहीं किया था। प्रशांत विल नेवर फॉरगेट, कभी वो भूलने भी नहीं पाएगा। ए रैगिंग बैडली ब्राउन शीट ऑफ वाटर कवर्ड एवरीथिंग एज फार एज आई हैव कुड सी। एक भूरा कलर का शीट जैसे कि पानी का कवर चढ़ चुका है। वनली फ्रैक्चर्ड सीमेंट हाउस, जो हाउस स्टील स्टूड इन द क्यू पैलेस, ब्लॉटेड एनिमल केयर ऑफ ऑलरेडी एवरी। बहुत बड़े बड़े घर जो है, जो समझिए कि आपको सीमेंट के घर वो बचे हुए हैं, तो बहुत सारे जानवर, बहुत सारे एनिमल मर चुके हैं, मतलब कहीं धंस चुके ज़्यादा के। ऑल अराउंड एवन ह्यूज ऑल ट्रीज हैंड फॉलन, बड़े बड़े पेड़ से गिर चुके हैं। टू कोकोनट ट्रीज एंड फॉलन ऑन द रूफ देयर हाउस, उनके दो कोकोनट ट्री उसके घर की छत पे गिर चुके हैं, जो उसको घर को तोड़ चुके हैं। दिस वॉज द ब्लेसिंग इन द डिस्कस, जो देखने में बहुत समझिए कि बहुत खराब है। बिकॉज द टेंडर कोकोनट्स फ्रॉम द ट्रीज kept the trapped family for the starving in the several days in the following. कुछ समय पहले ही उसको रोपा गया था। For the next 2 days, Prashant had huddled with his friend, family in the open on the rooftop. They froze the cold and incessant rain. The rainwater washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his friend had survived. The fury of the super cyclone was he to overheard once again. ये जो घटना उसके साथ हुआ है वो भी भूल नहीं सकता है, और उसके हमेशा दिल में एक समझिए कि बात ये बैठ चुका है। और आंसू की तरह उसके जैसे वर्षा में पानी बरसता है, उसी तरह उसके आंखों से आंसू की वर्षा होती है। बहुत दुख में है, सोचता है कि ये देखने के लिए हम ही लोग है, कोई भी है, इससे कोई नज़र हम लोग को दिख जाए, हम लोग को बर्दाश्त नहीं होगा। इसे आई प्रशांत सर के साथ हो रहा है। 2 days later, 2 दिन के बाद, which seemed to Prashant like 2 years, उसका 2 दिन उसको 2 साल के बराबर लग रहा है। The rain ceased and the rain mist slowly began to recede, लेकिन धीरे धीरे पानी शुरू हो जाती है। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay, अपनी परिवार को बिना देरी किए बचाता है। But the situation was still dangerous, फिर भी सिचुएशन अभी भी खराब है, क्योंकि समझिए पानी में चले गया है, लेकिन अभी भी स्थिति खराब है। And his friend family pleaded with Prashant to stay back a little while longer, but Prashant no heed to go. उसके फैमिली से बोलते हैं कि तुम अभी टेंशन न लो, जो सब सही है, लेकिन वो उसका टेंशन तो होगा ही।